हाँ, एक और बात आज वैसे मेरी मम्मी का बर्थडे था तो हम सुबह ही सुबह शेड्यूल लगा दिए थे ज़ोमैटो पे केक के लिए। कितना 9 बजे रेस्टोरेंट खुला था तभी हम ऑर्डर कर दिए थे और एक मतलब कि सब चीज़ सही जाता है लेकिन एट द एंड ऐसा होता है ना कि कुछ ना कुछ खराबी गड़बड़ होने ही रहता है। मेरे साथ तो हो ही जाता है बहुत टाइम ऐसा कि कुछ ना कुछ। हेलो वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और अभी सुबह के 3:30 हो रहे हैं और मैं अपने टाइम से उठ गया हूँ। और आज का जो मेरा टारगेट है जैसे कि एडवांस अकाउंट में AS9 है, 11 है और उसके बाद फिर आपको लॉ का बात करें तो लॉ में कल सर हर्ष गुप्ता सर एक वीडियो लेक्चर दिए थे तो उसी को अभी देखना है। देन उसके बाद फिर आज का जो मेन फोकस रहेगा वो मेरा रहेगा GST और इनकम टैक्स में रिटर्न ऑफ इनकम का चैप्टर आज फिनिश करना। और उसके बाद GST में आपको रजिस्ट्रेशन देखना है जिसमें कि संपत्त है, MMT नागालैंड है, कुछ ऐसा है उसका निमोनिक। अभी चलते हैं फटाफट अपना जो फर्स्ट सेशन होता है जो कि अकाउंट्स होता है उसको टैकल करने के लिए। चलते हैं अकाउंट सेशन के लिए। यहाँ पे हम जैसे ही मेरा फर्स्ट हाफ ख़त्म होता है अकाउंट का तुरंत हम नहा के मंदिर चले जाते हैं। मंदिर से आते टाइम फिर अपना दूध लेके आते हैं। यहाँ पे दूध गर्म होने के लिए रख देते हैं। उतना ही देर में हम यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स निकाल लेते हैं, उसमें फिर चोको सिरप, देन उसके बाद फिर हनी, देन उसके बाद फिर इलायची, देन उसके बाद फिर हम कल जो ग्रोसरी आया था उसमें सोयाबीन का पैक भी आया था तो उसको एक डिब्बा में रख लेते हैं। तब तक में मेरा जो दूध था वो गर्म हो गया था और यहाँ पर मेरा जो कॉर्नफ्लेक्स रेडी हो गया। और कॉर्नफ्लेक्स लेके ही हम अपना जो सेकेंड हाफ जो अकाउंट्स का था वो नहीं करते हैं, उसके जगह पे हम लॉ देखने लग जाते हैं। फ्रेंड अभी टाइम हो रहा है आपको 11:40 और मेरा जो लॉ का सेशन था जिसमें कि आज हम GCA और इंटरप्रिटेशन का रिवीजन जो कल वीडियो डाले थे सर वो अपना पूरा कंप्लीट कर चुके रिवीजन। और फिर अकाउंट्स का बात करें तो अकाउंट्स में हम AS9 का अपना पूरा रिवीजन जो LDR क्वेश्चन वगैरह सब था वो भी कर लिए हैं। ठीक ही ठाक चल रहा है अभी तो। वैसे तो अब ऐसा हो गया ना कि जैसे कि अब रिवीजन स्टार्ट हो गया तो इतना बार वो चीज़ को सेम बुक को सेम थ्योरी को इतना बार पढ़ चुके कि अब बोर होने लगे कि अब कुछ नया पढ़ना है, मतलब कि अटेम्प्ट जल्दी क्लियर करना है। ये बात आ रहा है कि जल्दी जल्दी अटेम्प्ट क्लियर करेंगे तब ना नया बुक नया चीज़ पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही चीज़ को रिपीटेशन में उसमें और माइंड स्टक हो जाता है। तो क्या ही कर सकते हैं अभी। और आज से 20 दिन बाकी है एग्ज़ाम का। होप सही से पढ़ें और फिर एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, क्योंकि एक ही चीज़ को पढ़ने में ना जैसे कि मेरा रिपीटेशन में एक ही वर्ड को बार बार हम रिपीट करते हैं तो आप लोग को ये सुनने में अजीब लगता है। वैसे ही सेम मेरे साथ हो रहा है कि एक ही चीज़ को पढ़ रहे हैं बार बार। भाई क्लियर करना है, कोई नहीं देखते हैं। और वैसे सोच रहे हैं कि जैसे कि अभी मॉर्निंग में अकाउंट्स कर रहे हैं तो उसको थोड़ा शिफ्ट कर दे, क्या पता मूड अच्छा हो, पढ़ने में मन लगे। सोच रहे हैं कि मॉर्निंग में जो 3:30 AM से 6:30 तक रहता है उसमें हम अब लॉ को डाल दें और फिर आपको लॉ के बाद फिर हम क्या कर सकते हैं अकाउंट्स कर ले लॉ की जगह, और अपना इनकम टैक्स को अपना ही जगह पे रखते हैं 2 से 5:30 बजे तक, वो सही रहेगा। तो कल से यही करेंगे कि पहले लॉ पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर अकाउंट्स आएंगे देखेंगे, क्योंकि लॉ आपको 2-2.5 घंटा में हो जाएगा। जैसा कि हम मॉर्निंग में 3:30 से अभी तो 5:30-6 बजे तक रहता है, 3:30 से 6:30 बजे तक कितना होगा 2.5 घंटा लॉ के लिए इनफ होना चाहिए। फिर अपना नहा वहा के मंदिर से आएंगे, देन उसके बाद फिर अपना अकाउंट्स स्टार्ट कर देंगे। सोच रहे यही करना है। अभी चलते फटाफट अपना लंच प्रिपेयर करते, क्योंकि फिर 2 बजे से अपना हमको टैक्स भी पढ़ना है। और इनकम टैक्स में अभी ये नहीं समझ में आ रहा क्या पढ़ें, क्योंकि सब चीज़ सारा क्वेश्चन बनाए हुए हैं लास्ट अटेम्प्ट में, पूरा का पूरा इस पर उस पर बुक कर दिया। सेम ही क्वेश्चन पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा है। और आप बोलिएगा RTP MTP प्रीवियस ईयर का, तो इनकम टैक्स में ये प्रॉब्लम है कि अमेंडमेंट आता है उसमें, और अमेंडमेंट आता है तो जो आंसर
सजेस्टेड आंसर रहता है इनकम टैक्स का वो चेंज होता है कि अगर प्रीवियस ईयर में अगर कुछ अमेंडमेंट आया तो वो चेंज हो रहा है। इनकम टैक्स के लिए जो लास्ट 3-4 RTP MTP ये जो आइडिया सिचुएशन है ये फॉलो नहीं हो पाता है। आप अकाउंट्स के लिए कर लीजिएगा, आप लॉ के लिए कर लीजिएगा और फिर क्या ही कर सकते हैं। सो चलते अभी फटाफट अपना लंच प्रिपेयर करते हैं। सो यहाँ पे हम लंच बनाने आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेरा बर्तन सब था वो अभी भी सिंक में ही था, तो फटाफट पहले बर्तन को वॉश करने लग जाते हैं क्योंकि बिना बर्तन से खाना कैसे बनेगा। तो जैसे ही मेरा बर्तन धोना फिनिश होता है तुरंत हम कुकर को गैस पे चढ़ा देते हैं और यहाँ पे साइड में अपना प्याज और आलू को छीलने लग जाते हैं, क्योंकि जल्दी से जल्दी जितना जल्दी बनाएंगे लंच उतना जल्दी खाएंगे और फिर उतना जल्दी पढ़ने बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे फटाफट आलू को छीलने लग जाते हैं क्योंकि आज का प्लान है आलू मटर का सब्जी और रोटी। फिर थोड़ी ही देर में याद आता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तब तक में यहाँ पे हम अपना जो मिर्च है उसको कट कर लेते हैं। फिर याद आता अरे भाई हम तो पहले रोटी बनाते थे, तो यहाँ पे फटाफट अपना कुकर को हटाते क्योंकि इतना माइंड डिस्टर्ब हो गया था लंच बनाने से पहले कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पे फटाक से अपना आटा जो है उसको गूंद लेते हैं, देन उसके बाद फिर जल्दी जल्दी से उसको पार्टीशन करते हैं, देन उसके बाद फिर यहाँ पे रोटी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे तो फर्स्ट रोटी थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता था लेकिन अब सही होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पे सब चीज़ सही हो जाता है। जैसे कि अकाउंट्स में भी अगर सही से प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आ जाएगा मस्त से। तो यहाँ पे मेरा जो रोटी है वो बन गया है लगभग में। देन फिर अगेन अपना जो कुकर है उसको गर्म होने के लिए गैस पे चढ़ा देते हैं। देन तब तक मैं यहाँ पे फिर प्याज वगैरह सब और फिर आलू को कट कर लेते हैं। तब तक मेरा जो कुकर है वो लगभग में गर्म हो ही गया था, तो उसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, देन उसके बाद फिर जीरा, देन उसके बाद फिर मिर्च, उसके बाद फिर उसको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक में एक आलू बचा था उसको भी कट कर लेते हैं, देन उसके बाद फिर प्याज को मिला के और फिर बाकी आलू और मटर को डाल के उसको थोड़ा सा भूज लेते हैं, उसको ढक के छोड़ देते हैं। तब तक में यहाँ पे हम जो कल का बचा हुआ था धनिया उसको भी कट कर लेते हैं। यहाँ पे फिर मसाला वगैरह सब डाल देते हैं, हल्दी धनिया मिर्च, उसके बाद फिर नमक और यहाँ पे थोड़ा सा पानी दे के इसको अगेन भूजने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पे लगभग में ये भुज ही गया था, तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसके बाद फिर चिकन मसाला डाल के धनिया डाल के उसको सेट कर लेते हैं। सो फ्रेंड अभी टाइम हो रहा है आपको 3 PM और आप सोच रहे होंगे इतना लेट हो गया। एक्चुअली बात ये हुआ था कि जो मेरा जो डिस्पेंसर है उससे लीक कर रहा था पानी, और फिर यहाँ पर भी पूरा ये टेबल है वो सड़ गया है। उसके फिर जितना भी पानी बचा तो कुछ बोतल में भर लिए और बाकी का पानी वहाँ पे स्टोर करके रख लिए। और अभी हम अपना जो ग्रीन टी है उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि ये हम यूज करते हैं किसका, ऑर्गेनिक इंडिया का। सो अभी फटाफट अपना ग्रीन टी बनाते हैं, देन उसके बाद अपना टैक्स का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली बात आज का ये भी है ना, थोड़ा बोरिंग सा दिन जा रहा है, मतलब कि उतना जो ब्रेन है वो अपना जो शटर है उसको डाउन कर दिया आज के दिन लिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़े कैसे पढ़े। होता है कभी कभी ऐसा दिन आ जाता है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है ना कि कुछ चेंज होना चाहिए लाइफ में। मतलब कि वही रूटीन 1-1.5 साल से हम वही रूटीन जी रहे हैं, कुछ चेंज चाहिए। सो कोई नहीं, अभी चलते अपना जो टैक्स का सेशन है उसको स्टार्ट करते, देखते हैं आज क्या पढ़ सकते हैं। वैसे सोच रहे हैं कि रिटर्न ऑफ इनकम एक बार देख ले और रजिस्ट्रेशन देख। रजिस्ट्रेशन GST का लंबा चैप्टर है, लेकिन उसका कॉम्पैक्ट बुक से पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत छोटा चैप्टर बन जाता है। और बाकी रिटर्न ऑफ इनकम जो कि इनकम टैक्स में 4 नंबर का आता ही आता है, तो उसको 1-2 बार रीड कर लेते हैं। सो चलते फटा। और हाँ, एक और बात, मेरा जो है जो ट्राइपॉड है वो फिर से टूट चुका है, इसका एक जो लेग है वो टूट गया है। सो अब ट्राइपॉड का भी एक नया खर्चा आ गया। सो ये मिला के मेरा दूसरा ट्राइपॉड है जो टूट गया है। प्लास्टिक होता है तो इतना कमज़ोर होता है कि टूट ही जाता है। सो देखते हैं कोई अच्छा ट्राइपॉड ले लेते हैं ताकि वो लंबा टाइम तक चले। क्योंकि मेरा जितने भी सामान रहता है, जैसे कि ये टी शर्ट है, ऑल अराउंड इस टी शर्ट का टाइम हो गया होगा 6-7 साल हो गया होगा। सो इतना ड्यूरेशन तक मेरा साथ निभाए ऐसा ट्राइपॉड अब देख रहे हैं। सो अभी चलते हैं, कैसे भी रिकॉर्ड करते हैं अपना
बाकी देखते हैं 1-2 दिन में ख़रीद लेंगे। सो अभी चलते अपना इनकम टैक्स देखने के लिए। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है आपको 8 और मैंने अभी डिनर भी कंप्लीट कर लिया। और उससे पहले मेरा जो टैक्स का सेशन था वो ऑल अराउंड आपको 6 बजे शाम तक हम किए थे, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन ही हो पाया था पूरा, क्योंकि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन थोड़ा लंबा। पहले तो बोल तो दिए थे कि थोड़ा छोटा है, लेकिन जब करने बैठे तो बहुत कुछ था। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, फिर उसको थोड़ा सा याद करना, जैसे कि जीएसटी का रेट में 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख कहाँ कहाँ किस स्टेट में है, संपत्ति, एमएमटी, नागालैंड, ऐसा कुछ था। सो उसको थोड़ा टाइम लग गया। और बाकी आज का बात करें तो ओवरऑल सही था। जैसे कि सुबह में हम AS9 किए, AS11 थोड़ा पार्ट बाकी रह गया था, 3-4 क्वेश्चन बाकी रह, जो कि अब कल कर लेंगे। उसके बाद फिर हम क्या किए, लॉ में GCA के इंटरप्रिटेशन का रिवीजन वीडियो कल जो सर डाले थे हर्ष गुप्ता सर, उसको पूरा रिवाइज किए और क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जो कि सर करवाए थे EFQ। उसके बाद फिर दोपहर में अपना इनकम टैक्स में हाँ रिटर्न एक टॉपिक था, वो मेरा बच गया, जो कि कल में ऐड कर लेंगे। कल हमको रिटर्न के साथ TDS TCS करना है, सो उसके साथ हम अपना इनकम टैक्स का रिटर्न कर लेंगे। और फिर GST तो आज की रजिस्ट्रेशन। सो ओवरऑल कहें तो सही था, प्रोडक्टिव डे रहा आज का। और फिर और क्या, अब वैसे में सोने का टाइम हो गया है। सो और हाँ, एक और बात, आज वैसे मेरी मम्मी का बर्थडे था, तो हम सुबह शेड्यूल लगा दिए थे जोमेटो पे केक के लिए। कितना 9 बजे रेस्टोरेंट खुला था, तभी हम ऑर्डर कर देते। और एक मतलब कि सब चीज़ सही जाता, लेकिन एट द एंड ऐसा होता है ना कि कुछ ना कुछ खराबी गड़बड़ होने ही रहता है। मेरे साथ तो हो ही जाता है बहुत टाइम ऐसा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। जैसे कि हम केक ऑर्डर किए थे, उसके बाद गुलाब जामुन ऑर्डर किए थे और पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे, ठीक है, 3 चीज़ ऑर्डर किए थे। रेस्टोरेंट वाले ने एक्सेप्ट भी कर लिया ऑर्डर, ठीक है। और जब टाइम आया डिलीवरी का, डिलीवरी बॉय वहाँ पहुँच गया, फिर वो कॉल करता हमको कि भैया पिज़्ज़ा जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है, बताइए ये क्या बात हुआ। और हम बोले कि आप बाकी का 2 ऑर्डर कर दीजिए, 1 ऑर्डर का रिफ़ंड कर दीजिए। तो वहाँ पे रेस्टोरेंट वाला बोलता है कि आप रिफ़ंड क्या ही लीजिएगा, 89 का पिज़्ज़ा हो रहा है, आप 60 रुपये का बर्गर ले लीजिए। बताइए, मतलब कि कुछ लिखा हुआ है क्या, मतलब कि इतना मूर्ख कि 29 रुपीज़ ऐसे ही दे दे। ऊपर से हम शेड्यूल किए हुए हैं, उसको पता है कि ये हमको शाम में डिलीवर करना है, तो उसको स्टॉक में रखना चाहिए था ना। इसका मतलब वो कॉस्टिंग नहीं पड़ा होगा, मटेरियल कॉस्ट। सो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन बाकी उसके बाद सही से वो डिलीवर किया। हम जोमेटो वाले से बात किए हैं, एग्जीक्यूटिव से, इसका कुछ कर नहीं सकते, ये कुत्ता हरदम भौंकते रहता है, कोई बात नहीं, थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। तो हम फिर जोमेटो एग्जीक्यूटिव से बात किए, फिर लास्टली वो रिफ़ंड किया। रिफ़ंड में भी GST पोर्शन रिफ़ंड नहीं किया और कूपन पोर्शन भी नहीं किया। 89 रुपीज़ टोटल रिफ़ंड तो नहीं किया, 60 रुपीज़ रिफ़ंड किया। तो सही है, जो भी है रिफ़ंड आ गया, कोई बात नहीं। 29 रुपये का थोड़ा बहुत लॉस सही सकते हैं, 175 रुपये का कूपन था मेरा, कोई नहीं, चलता है। वैसे भी कूपन प्राइस रिफ़ंड नहीं होता है, ये भी बात याद रखना चाहिए, क्योंकि GST पर इनकम टैक्स पर है, तो थोड़ा नॉलेज रखना चाहिए। कोई नहीं, होता है। बाकी सेलिब्रेशन मस्त से हो गया। और हम लास्ट में आपको सेलिब्रेशन का कुछ फ़ोटोग्राफ्स ऐड कर लेंगे, जिसमें कि हम नहीं हैं फिर भी हैं। और वैसे आप बोलिए कि हम क्यों की केक ऑर्डर किए, तो एक्चुअली बात यह है कि जब मेरा 11th हुआ था ना, 11th से हमको पॉकेट मनी मिलना स्टार्ट हो गया था। तो जैसे ही मेरा 11th स्टार्ट हुआ, तभी से मेरा डिपार्टमेंट हो गया कि जितना भी मम्मी पापा सौम्या तीनों जन का जब बर्थडे या फिर एनिवर्सरी होता है, तो मेरा ही डिपार्टमेंट रहता है कि हम अपने पॉकेट मनी या फिर सौम्या ऐड करती है, तो हम ही लोग मिल के अपना केक वगैरह सब मंगा लेते हैं, जो भी सेलिब्रेशन का। और फिर इस बार तो हम पूरा अपना ही लगाए, सौम्या के इस बार नहीं लिए हैं पैसा। सो कोई नहीं। सो इस ब्लॉग में बस इतने ही रखते हैं। वैसे ही बहुत पक गए होंगे अभी मेरा बकवास इतना सुन के। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और कल ट्राई करेंगे कि थोड़ा और अपना एफर्ट ज़्यादा का बढ़ाएं। आज थोड़ा बहुत कम रह गया था, लेकिन उसको कल और बढ़ाने का ट्राई करेंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर ही करें प्लीज़।
और अगर कुछ सजेशन चाहिए कि हम अपना कम्युनिकेशन स्किल या फिर कुछ टेक्निक बोलने का चेंज करें तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।